प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय में फ्रांसीसी क्रांति। तो यह इतिहास का पहला अध्याय है, फ्रांसीसी क्रांति। इसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए कि फ्रांसीसी क्रांति कब आरंभ हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति 1798 में आरंभ हुई थी। क्रांति आरंभ होने के समय फ्रांस के राजा कौन थे? तो लुई 16वां फ्रांस के राजा थे। इस सभा का नाम निम्न लिखिए जिसके बुलाने से क्रांति का श्री गणेश हुआ। तो वो थे एस्टेट जनरल। नेपोलियो कौन थे? तो नेपोलियो फ्रांस के सम्राट थे। नेपोलियो कब फ्रांसीसी समाज किन वर्गों में बटा हुआ था? तो फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा था, प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। फ्रांसीसी क्रांति को किन दार्शनिकों ने प्रभावित किया? फ्रांसीसी क्रांति को वाल्टेन और रूसो और मॉन्टेग्यू ने प्रभावित किया। फ्रांस के राष्ट्रीय रंग कौन कौन से हैं? तो फ्रांस के राष्ट्रीय रंग लाल, सफ़ेद और नीला है। और अब हम देखते हैं कि जो दीर्घोत्तरी के क्वेश्चन आंसर है वो उसको आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे एस्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी, नाई कपड़े की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी अथवा अन्य घरों में घरेलू काम करती थी। बहुत सारी अधिकांश महिलाओं के पास सिलाई कढ़ाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां तथा तीसरे एस्टेट के धनी परिवार की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देखरेख आदि करना। और उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम हुआ करती थी। महिलाओं ने अपने हितों को हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरुआत किए और अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए और इनमें से द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन सबसे मशहूर क्लब था। और उनकी यह प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुष के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिकता का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने वाले राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि अभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और कानूनी और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीयन किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप से दे दिया गया और मर्द और औरत दोनों को ही उनकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। इस प्रकार से फ्रांसीसी समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण यह था कि फ्रांस में कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी से जुड़े हुए थे और बेकरी की दुकानों पर घंटों इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल लिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया और भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिन पर धावा बोलकर उसे नेस्त नाबूद कर दिया। इस प्रकार एक तात्कालिक घटना ने फ्रांस में क्रांति का
प्रारंभ किया। इस प्रकार से हमने फ्रांसीसी क्रांति के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों का अध्ययन किया। आने वाले वीडियो में हम अध्याय 2 के महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो लगातार वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।